तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तो कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना, कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना। यहाँ से मुझको न भुला देना। जैसे आज हमारे बीटीसी साहब ने अपने मरहूमों के नाम से ये साले सवाब की महफिल सजाई है। ए मेरे दोस्तों, जो भी आपका औलाद हो या आपके माँ बाप हो, जब दुनिया से जाते तो याद रखो उस वक्त हमें एहसास होता है जब माँ की चारपाई घर से उड़ती है, जब माँ का जनाजा घर से उड़ता है। दुनिया में कोई असली दूसरी माँ नहीं मिलेगी, दूसरा बाप नहीं मिलेगा। इसलिए माँ बाप की कदर करो। ए लोगों, अपने घर वालों के साले सवाब के लिए महफिल सजाया करो। शायर ने कहा है कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और बीटीसी साहब और जितने यहाँ आए हो और चाहते हो कि हमारे मरहूमीन की बख्शिश हो जाए, तो एक शेर सुन लो। शायर कहता है तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तुम चाहते हो मुझको मिल जाए अगर जन्नत, तो कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना, कुरान मुक़द्दस को पढ़ पढ़ के सुना देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और ऐ लोगों, दुनिया से जाने वाला जा रहा है, वसीयत करता है। जब दुनिया से कोई जाता है ना, तो तमाम रिश्तेदार अहबाब सब आते हैं उसे देखने के लिए। एक शेर इस हवाले से पढ़ता हूँ, सुनो। लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, लो देख लो ये सूरत कुछ देर दिखाएंगे, आएंगे न फिर वापस हमको न सदा देना, आएंगे न फिर वापस हमको न सदा देना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना, जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और देखो मेरे भाई, शायर कहता है जाना है सभी को तो ये आंसू बहाना का, अरे जाना है बहुत से किसको रिश्तेदारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मिटे नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आज भी बुलबुला है पानी का। बीटीसी साहब खर्च करो ए मोमिनो फरमाता है कुरान में, वरना पछताना पड़ेगा हश्र के मैदान में। और हमेशा तक रहना नहीं जहान पानी में, कुछ अच्छे काम कर लो इस थोड़ी सी जिंदगानी में। दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छे काम कर जाओ, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। मेरी कब्र की रात क्या रात होगी, वही उनसे पहली मुलाकात होगी। नकीरैन आना तो मरकत में आना, वही आका होंगे वही बात होगी। याद रखो बस में सरवर में जब उनकी बात होती है, रिमझिम रिमझिम रहमत की बरसात होती है, कितनी प्यारी कब्र की वो रात होती है। पहली पहली आका से मुलाकात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है। नहा के इसलिए मरकत में जाया जाता है, वहाँ हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। सुभान अल्लाह। अब से सुनो, बचाना है सभी को तो ये आंसू बहाना का, माँ बाप बहन भाई सबको ये बता देना, क्या कि जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। और सुनो मेरे भाई, मैयत में जितने लोग आते हैं सबसे वो कहता है जाने वाला दुनिया से, लेकिन किसी को सुनाई नहीं देता। और कहता क्या है कि ये काम भी कर लेना मैयत में जो आए हो, अरे ये काम भी कर लेना मैयत
बख्शिश की दुआ करना। और मेरे भाई ईमान है मरकत में दीदार नबी होगा। हमारे उलमा फरमाते हैं ईमान है मरकत में दीदार नबी होगा। पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना। पहना के कफन मुझको खुशबू में बसा देना। भैया जब याद मेरी आए अरे बख्शिश की दुआ करना। सुन लो, जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर वहां रुक कर, जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर वहां रुक कर, जब कब्र मुकम्मल हो कुछ देर वहां रुक कर, बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। बख्शिश के लिए अपने हाथों को उठा देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। शेर बहुत है, आखिरी शेर सुन लो जिसने इस कलाम को लिखा है, जरा उसके दिल की तमन्ना देखो क्या है। शायर कहता है, कोई सोया तो नहीं है भाई, सोया नहीं है ना? शेर अच्छा लग रहा है ना भाई? माशाअल्लाह। ये आखिरी शेर सुनो। सरकारी रिफाकत की बस एक तमन्ना है, सरकारी रिफाकत की बस एक तमन्ना है। क्या जब वक्त नजर आए दीदार करा देना। जब वक्त नजर आए दीदार करा देना। चाहता हूँ मैं दुनिया से मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए बख्शिश की दुआ करना। सुभान अल्लाह। बदरात ये कलाम मैंने आपको सुना दिया। अब फिर मौत के हवाले से एक ऐसा कलाम मेरे पास है जो कि आप जानते हैं कि जब घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो बहराइच शरीफ, भिलगा और यहाँ से लेके गोंडा, लखनऊ, कहीं से भी मेरा मरीज ठीक हो जाए, लेकिन हर जगह से जब लाइलाज और लाजवाब हो जाते हैं तो अब बस एक ही रास्ता है कि अब न दुआ काम करती है न दवा काम करती है। अब करना क्या चाहिए? इसका मतलब यह है कि अब अल्लाह की जानिब से इसका पैगाम आ गया है। अब कहीं ठीक नहीं होता, इसका मतलब यह है कि अब दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, दुनिया का वक्त पूरा हो गया। इसीलिए शायर ने कलम को उठाया और जाने वाला दुनिया से गया। हमारे बीटीसी साहब आप है ना नहीं है तो अब जब गई तो क्या कह के गई बेटी साहब? सुनिएगा अगर है आप। दवा की हमको नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना। दवा की हमको नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना। दवा की हमको नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना। दवा की अब नहीं हाजत मगर मुझको दुआ देना। चली हो छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना। चली हो छोड़ कर दुनिया गिले शिकवे भुला देना। आगे शायर कहता है, नज़ा का वक्त है मुश्किल बड़ी तकलीफ होती है। नज़ा का वक्त है मुश्किल बड़ी तकलीफ होती है। नज़ा का वक्त है मुश्किल बड़ी तकलीफ होती है। बड़ी तकलीफ होती है। कुरान पाक की वो सूरह यासीन सुना देना। कुरान पाक की वो